क्योंकि मुझे मेरे ख्वाबों का शहजादा मिल गया है और वो ये सब कहाँ मुझे करने देगा। शहजादा? हाँ शहजादा। तुम्हें याद है मैं कहा करती थी कि एक ना एक दिन मेरी जिंदगी में एक बहुत ही अमीर और हैंडसम बंदा आएगा तो मुझे उड़ा कर ले जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। ये बड़े ज्ञान की बातें हैं, तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो प्लीज, तुम्हें नहीं आएंगी ये बातें समझ। वाकई तुम किसी के समझ में आने वाली चीज हो भी नहीं। वैसे पूछोगी नहीं कि कौन है वो बंदा? अरे नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी फजूल की बकवास सुनने में। अरे तुम तो जानती भी हो उसे। अच्छा, मैं कैसे जानती हूँ? वो कौन सी दोस्त है तुम्हारी अजीब सी, मारिया, उसी का कजन। मारिया का कजन? हाँ मारिया का कजन तबरेज फरासत। फरी तुम? जी मिसेस अहमद, मैं आपके घर आना तो नहीं चाहती थी लेकिन। बैठो तो सही, बैठो। चाय लोगी, कॉफी? प्लीज सिट डाउन। आपकी वजह से मिसेस अहमद मेरा बेटा थाने में है, ज्यादा मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या तुम क्या कह रही हो? देखिए मिसेस अहमद, तबरेज के इनकार को आपने एक पर्सनल इशू बना दिया। पहले रीम ने उसे शूट करने की कोशिश की और आपने उसे थाने पहुंचवा दिया। फरी मुझे कुछ नहीं मालूम, आखिर हुआ क्या है? आपकी फैक्ट्री में कब और किसने आग लगवाई, हमारा उससे क्या लेना देना? हमें तो खुद इस बात का तब पता चला जब पुलिस तबरेज को अरेस्ट करके ले गई। What? तबरेज अरेस्ट हो गया? आप तो ऐसे कह रही है जैसे आपको जानती ही नहीं। I swear upon God, मेरा यकीन करो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा, तो फिर तबरेज के खिलाफ किसने रिपोर्ट करवाई है पुलिस में? आई थिंक हमारी लीगल टीम को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसेस अहमद, मैं भी खूब समझती हूँ ये मामला। आपके बगैर मशवरे से या रीम के बगैर कहे लीगल एडवाइजर कैसे जाके कोई भी कदम उठाएगा? अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर ये रीम का ही काम है। आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन तुम टेंशन मत लो। मैं अभी आईजी को कॉल करती हूँ और तबरेज को बाहर निकलवाती हूँ। You better do it, मिसेस अहमद। तबरेज अगर चंद घंटे और थाने में रहा तो मुझे बहुत सख्त एक्शन लेना होगा। प्लीज टेंशन मत लो, तुम्हारे सामने मैं अभी आईजी को कॉल करती हूँ। शमा क्या कह रही थी? क्या ये सच है? नहीं नहीं, तबरेज ऐसा तो नहीं है। शमा को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पर ये ऐसा क्यों कहेगी? कहीं तबरेज... नहीं, तबरेज ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, मैं तो खुद परेशान हो गई थी। वैसे मिसेस अहमद को मैंने भी खूब सुनाई है, जब तो मैंने आईजी को कॉल करके कंप्लेन वापस ले ली, वरना मुसीबत भरनी पड़ती। जितना मैं इस मामले को लाइटली हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लड़की उतनी ही अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। आई एम सो सॉरी बेटा, ये मुसीबत मेरी लाई हुई है। मुझे अंदाजा ही नहीं था जो देखने में इतनी क्लासी लड़की, पढ़ी लिखी लड़की इस तरह की हरकतें करेगी। तो नफ्सियाती मरीज निकली बिल्कुल। मॉम, मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा था कि ये दोनों माँ बेटी को सस्पिशियस कैरेक्टर है। मिसेस अहमद तो मुझे यकीन दिलाने में हलकान हुई जा रही थी, कह रही थी अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे ये कदम रीम ने मिसेस अहमद को बताए बगैर उठाया है। सीरियसली मॉम, मैं तो खुद चकरा के रह गया था। सही कह रहे हो तुम। इस लड़की ने ऐसा अचानक वार किया है कि अब हमें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ मॉम, अब उसने कोई ऐसी हरकत की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि वो लड़की है। टेक इट इजी तबरेज, मैं लॉयर से बात करूंगी, हम उससे भी मशवरा कर लेते हैं। सही है।
उजाला। अरे मारिया, यूं अचानक? हाँ, मौत के फरिश्ता का वक्त और मारिया के आने वक्त मुकर्रर थोड़ी है, कभी भी आ सकते हैं। अच्छा बकवास नहीं करो, हमेशा तुम्हें ना कॉमेडी सोचती रहती है। फोन क्यों नहीं किया आने से पहले? भाई तुम कौन सा मेरा रेड कार्पेट पे वेलकम करने वाली थी? रेड कार्पेट पे वेलकम तो नहीं, लेकिन तुम्हारा गाल जरूर लाल कर दूंगी मैं। अच्छा, वैसे बड़ी बेमुरौवत हो तुम। जैसे एग्जाम्स खत्म हुए कोई कांटेक्ट ही नहीं। सॉरी यार, वो घर में बहुत टेंशन्स थी। क्यों, अब क्या हुआ है? अब्बा बहुत बीमार है मारिया, चल फिर भी नहीं पा रहे हैं और बोला भी नहीं जा रहा उनसे। यार बहुत अफसोस हुआ सुन के। यार तुम मुझे एटलीस्ट बता देती, मैं हाल चाल ही पूछने आ जाती उनका। यार बस ध्यान में नहीं रहा, इतनी मसरूफ थी। अच्छा खैर तुम सुनाओ, कैसा आना हुआ? मैं आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई हूँ। अच्छा वो क्या? तबरेज को पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? क्यों? वो लड़की थी ना, उसकी एक्स फियांसे रीम, उसने कोई चक्कर चलाया है, उसको फंसाना चाह रही है। उसका दिमाग तो खराब नहीं है, वो क्यों कर रही है ऐसे? क्योंकि मोहतरमा पागल हो गई है तबरेज केस में और अपने ठुकराए जाने की आग में जल रही है। मुझे तो यकीन नहीं आता मारिया कि उनकी क्लास में भी इस किस्म के लोग पाए जाते हैं। यार तबरेज जैसे लड़के के पीछे कोई भी क्लास की लड़की पागल हो सकती है। अब हर कोई तुम्हारी तरह पागल थोड़ी है जो हाथ में आई लक्ष्मी को जाने दे। कैसी लक्ष्मी? भाई तबरेज की मोहब्बत किसी दौलत से कम है क्या? दीवानों की तरह चाहता है वो तुम्हें। कितनी खुशनसीब हो तुम। तुम्हें कोई अकल है? तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हुई, कुछ सुन लेगा। भाई मैं तो चाहती हूँ कि सिमरन अपनी जिंदगी जी ले। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तुम इतना बोलना स्टार्ट करती हो, भूल जाती हो कि जुमले के एंड में एक फुल स्टॉप भी लगाया जाता है। भाई मैं तो ऐसे ही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे ही हो जाओ और अपने मन की सुनो। बड़ा मजा आता है ऐसी लाइफ गुजारने में। सब चुप करो, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ, बोलती रहती हूँ। चलो। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? ओफो मोम, क्या हो गया? कौन सी ऐसी बड़ी कयामत आ गई है? फॉर गॉड से बस कर दो। ये सब कुछ करने से तुम्हें मिल क्या रहा है? सुकून। ये सब करके तुम अपनी और मेरी पोजीशन खराब कर रही हो। बाकी किसी लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। मैं तबरेज को हिलाना चाहती थी, बर्बाद कर देना चाहती थी उसे, जो मैंने कर दिया। रीम, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें वापस अब्रॉड भेज दूं। यहाँ रह के तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। तो आप बताएं, असद और तबरेज के अलावा ऐसा कौन है यहाँ जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा? तबरेज और उसकी माँ को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पूरे सर्कल में वो लड़का आइडियल माना जाता है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और असद? असद तो ऐसा कुछ कर सकता है ना? तो इसका मतलब हम उसके पीछे पड़ जाएं? लेकिन उसे रोकने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा ना हमें। खुदा के लिए तुम इन सब चीजों से दूर रहो। जो कुछ करना है मैं खुद करूंगी। आई डोंट नीड योर हेल्प। और फिर आप ही कहती हैं कि तुम मुझे बिजनेस में हेल्प नहीं करती। हाँ तो बिजनेस में हेल्प करो ना, दूसरे लोगों को बर्बाद करने में क्यों लगी हुई हो? और हाँ, कल तुम्हारी पहली हियरिंग है, तैयार है ना? और खुदा के लिए वहाँ कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना। बस बस ठीक है, ज्यादा लेक्चर ना दे। ये क्या कर रही हैं? अरे नजर उतार रही हूँ, इतने बदनीते लोग हैं, इतनी अच्छी नौकरी मिली है, अगर किसी की नजर लग गई तो? मिर्चियाँ चढ़ जाएंगी, जुकाम हो जाएगा मुझे। और रीम मैम 1 हफ्ते की छुट्टी पे भेज देंगी बगैर तनख्वाह के। आए हाय, अरे इतनी बुढ़ी खुसड़ है, ऐसा कभी हुआ है? इंसान बीमार शुमार पड़ जाता है। वो कोई बुढ़ी खुसड़ नहीं, बॉस की बेटी है, और इतनी खैर दिमाग है, कोई बादशाह भी क्या ही होगा। अरे हम भी कोई फकीर नहीं है। आप नहीं समझेंगे। अच्छा एक बात तो बता, तेरे कमरे में लड़कियों की तस्वीरें रख कर आई थी, तूने देखी कि नहीं? आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे ये आजादी एंजॉय करने दे। अरे मैं सोचे बैठी थी कि तेरी पहली तनख्वाह आएगी तो तेरी कहीं बात पक्की करके पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। अम्मा सब हो जाएगा, आप सब्र रखें। खुदा हाफिज। रेज, मैं आपको समझाने की कोशिश किससे बात कर रही थी इतनी रात को? जलाल, मैं तुम्हें सब बता। क्या बताओगी सब? हाँ, याद रात को लड़कों से बातें करती है और एक दिन पता नहीं कितने लड़कों से बातें करती है, फारसा बनती है। मैं तो कब से कहती थी मगर मेरी बात का तो यकीन ही नहीं करता था। अब लगाओ ना इसकी धुलाई, मुझे तो बहुत मारा था। उजाला, कुछ नहीं किया, ख्वाब था। क्या हो गया मुझे?
बाथरूम। हेलो। थैंक गॉड आपने कॉल तो रिसीव की। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। खैरियत तो है। इस वक्त इतनी रात में क्यों कॉल करी? आप बात करते करते खामोश हो गई, मुझे परेशानी हो रही थी। वो शायद थकन की वजह से मेरी आंख लग गई होगी, सॉरी। आपकी आंख अब लगी है, मेरी तो। प्लीज आप कोई काम की बात नहीं कर सकते क्या? ये मैं फजूल बातें कह रहा हूँ। हाँ हाँ, आप तो बहुत मासूम है ना, कुछ कहते ही नहीं है। चलो सीरियस बात कर लेते हैं। आई वॉन्ट टू सेटल डाउन नाउ। मुझे क्यों बता रहे हैं? अरे आपकी इजाजत से ही होगा ना सब कुछ। देखिए तबरेज, मेरे पास आपकी फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है, ठीक है? उजाला, आपको मेरी हर बात फजूल क्यों लगती है? हर बात नहीं, लेकिन ऐसी बातें तो। जब मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉम आपके लिए मान गई हैं, तो फिर? ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसमें मुश्किल क्या है? नहीं समझेंगे, छोड़े। तो वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बहुत रात हो गई है, अब सो जाएं और मुझे भी सोने दें, हम फिर बात करेंगे। अच्छा, मैं आपकी कॉल का वेट करूंगा। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ, मारे का कजन तबरेज फरासत। पता है उजाला, मैं कोई ऐसे ही बंदा डिजर्व करती थी। तुम भी हैरान हो गई ना सुन के? वो क्या तुम्हें पसंद करता है? भला मुझे कोई नापसंद कर सकता है? शमा, तुम्हारी क्या कोई बात हुई है उससे? बात क्या, हमारी मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात? कब? कल रात हॉस्पिटल में। शमा, इस मुलाकात से ये तो साबित नहीं हो जाता ना कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम में इंटरेस्टेड है। मेरा दिल कहता है। तुम भी ना खुद से पता नहीं क्या क्या अज्यूम कर लेती हो। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम्हारी तो समझ में नहीं आना मेरा मतलब। तुम खुश नहीं हो ना? मैं क्यों सुनूंगी तुमसे भला? भाई, इतना हैंडसम अमीर बंदा मेरी जिंदगी में जो आने वाला है, जल्दी हो तुमसे। जेलसी तो तुम्हें हो रही हो। मैं तुमसे जलती नहीं हूँ, बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें नेक हिदायत दे। दुआ तुम सिर्फ अपने लिए क्या करो, क्योंकि शमा ना किसी दूसरे के नसीब का हिस्सा भी छीन लेती है। ये कोई फखर की बात नहीं है, सोचने का मकाम है, शर्मिंदगी का मकाम। सोचो तुम सिर्फ अपने लिए, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ ना वो पा लेती हूँ। भाई, तुमसे बहस करना बिल्कुल फजूल है, सॉरी। जाओ जाओ, तुम क्या जानो जिंदगी कितनी हसीन है, मगर सिर्फ हसीन लोगों के लिए। समझाया था ना तुम्हें कि कोर्ट में मुंह मत खोलना, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ भी नहीं आता। मॉम, नहीं होता मुझसे मुंह बंद। आपने देखा नहीं था कि किस तरह से उसका लॉयर मुझ पर चीप इल्जाम लगा रहा था? यही तो मैं तुम्हें इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रही थी। जो भी असद के साथ इश्यूज हैं उन्हें तुम खुद सॉल्व कर लो, कोर्ट में ना जाना पड़े। आई हेट हिम। उसका मुंह देखते ही मेरे दिमाग खराब होने लगता है। सिली गर्ल, तुम्हारी इस हाइपर नेचर की वजह से तुम्हें वो क्रेजी पर्सन साबित करना चाह रहा है। Why don't you try to understand this? तो उससे क्या हुआ? उससे तुम्हारा सोशल इशू पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तुम्हें किसी भी अच्छे घर में रिश्ता नहीं मिलेगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी, and that's what he wants. मैं उससे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। I will kill him. May I come in, ma'am? Come in. आ जाओ। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. क्या है ये? ये इनवॉइसेस हैं, इन पे आपके सिग्नेचर चाहिए। इन्हें रख दो, मैं कल चेक कर लूंगी। अच्छा, कल वाली इनवॉइसेस हैं?
तैमूर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैम वो कल वाले सारे पैसे मिस रीम ने ले लिए थे। भला मैं आपको किसी दूसरे नंबर से कॉल क्यों करूंगी? मगर मुझे लगा कि वो आप है। लेकिन मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या मतलब? क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि शायद आप ही कोई गेम खेल रहे हैं। गेम? उजाला कौन सी गेम? मुझसे और मेरी बहन शमा से। व्हाट? उजाला कैसी बातें कर रही हैं आप? तो आप खुद बताएं वो क्यों कॉल कर रही थी आपको? उजाला ये आप अपनी बहन से पूछें। मेरी उससे जो भी बात हुई है आपकी बहन होने के नाते हुई है। और आपने मेरे बारे में सोचा भी तो बुरा सोचा। उजाला आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती ना करें, मगर मेरे सच्चे जज्बों की ऐसे तौहीन भी ना करें आप।